और मैं फिर से बधाई दिए बनकर नहीं रह सकता मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री को, क्योंकि आपने जो एक काम किया है वो आसाम के गांव गांव के अंदर कभी जो अलगाववाद की भाषा बोलते थे उनको ये भक्ति के माध्यम से एकत्रित करने का काम होगा। इनामगढ़ का संदेश, आचार्य शंकरदेव का संदेश, गुरु शंकरदेव का संदेश आसाम को भारत के साथ जोड़ेगा और आसाम को विश्व के साथ, विश्व बंधुत्व की भावना के साथ जोड़ने का काम करेगा। और मित्रों, आसाम के अंदर चिरकालीन शांति अगर चाहिए तो यही रास्ता है, शंकरदेव का संदेश ही हमें आगे ले जाता है। मित्रों, आज ये कार्यक्रम मैं तो बहुत आशावान हूं कि हमेशा के लिए आसाम से आंदोलनों की जगह, हिंसा की जगह, AK-47 लेकर घूमते हुए युवाओं की जगह भक्ति संगीत, साहित्य, कला, नाटक, इसके माध्यम से आसाम की एकता को फिर से एक बार मजबूती प्रदान करेगा और एक संदेश पूरे विश्व के अंदर जाएगा। आज गुवाहाटी में नया चिकित्सा महाविद्यालय भी बन रहा है। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, आसाम की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मोदी जी ने बहुत बड़ा योगदान किया है। और मित्रों, लगभग 15 लाख की स्थायी और 5-10 लाख की अस्थायी आबादी के लिए आधुनिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधा भी इसके साथ बनने वाली है। और ये 500 बिस्तरों वाला अस्पताल, जहां हर साल 100 डॉक्टर मेडिकल डॉक्टर होकर बाहर पड़ेंगे, जो आसाम के गांवों की स्वास्थ्य सुविधाओं को पूर्ण करेंगे। मित्रों, 2 साल पहले मैं यहां आया था। आसाम के कैंसर अस्पताल का जो टाटा ट्रस्ट ने बनाया था, उसका भूमि पूजन करने के लिए आया था। उसके बाद मां ब्रह्मपुत्रा में बहुत पानी बह गया। देखिए, इसके बाद 7 चिकित्सा महाविद्यालय आसाम के अंदर बन चुके हैं, मेडिकल कॉलेज बनने की शुरुआत हुई है। इसके अलावे लखीमपुर, नौगांव, धुबरी, कोकराखार, तिनसुकिया और नलबाड़ी में 6 चिकित्सा महाविद्यालय और स्थापित करने की बात है, जो आसाम के युवाओं को एक मौका देंगे आसाम और देश भर के गरीब पेशेंट की सेवा करने का, अपने जीवन को आगे बढ़ाने का, अपने जीवन को, मार्ग को विकास के रास्ते पर प्रशस्त करने का। मैं आज स्वास्थ्य मंत्री हेमंत विश्व शर्मा को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि एक नया इनिशिएटिव लेकर इन्होंने आगे करा है। मित्रों, आज राज्य के अंदर 11 विधि कॉलेज की भी स्थापना की आधारशिला रखी गई है। आसाम के अंदर निजी विश्वविद्यालय, विधि महाविद्यालय है और बहुत पुराना एक विद्यालय भी है, परंतु आज राज्य में 11 सरकारी विधि महाविद्यालय की स्थापना होगी। आसाम ने इस देश को गोगाई साहब के रूप में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देने का काम किया है। ये विधि विद्यालय अनेक विद ऐसे विद्वानों को हमारी न्याय प्रणालिका को सुदृढ़ करने के लिए देंगे। धुबरी, नलबाड़ी, कामरूप, नौगांव, आंगलोंग, कार्बी आंगलोंग, जोरहाट, डिब्रूगढ़, सोनितपुर, कचरा, लखीमपुर और नौगांव, ये सब जगह पे ये विधि विद्यालय स्थापित होंगे जो आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, मोदी जी ने पूर्वोत्तर का विकास, नॉर्थ ईस्ट के विकास को केंद्र बिंदु में रखकर 6 साल तक सरकार चलाई है और मुझे भरोसा है आगे पर भी इसी प्रकार से हमारी सरकार पूर्वोत्तर की सेवा करती रही। मोदी जी स्वयं कभी कभार 5 साल में एक बार कोई प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर में आ जाए तो आ जाए, मोदी जी ने स्वयं 30 बार 6 साल के अंदर पूर्वोत्तर का दौरा किया है और हर बार तोहफा लेकर आए, हर बार तोहफा लेकर आए। चाहे मेघालय हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे मिजोरम हो, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे अपना आसाम हो। विकास के रास्ते पर सारे राज्यों को प्रशस्त करना, रेल मार्गों से जोड़ना, रोड मार्गों से जोड़ना, एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाना, युवाओं को नए अवसर देना। एक जमाने में सारे राज्यों के अंदर सेपरेटिस्ट अपना एजेंडा चलाते थे, युवाओं के हाथ में बंदूक पकड़ाते थे। आज सारे हथियारी ग्रुप धीरे 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 मुख्य प्रवाह के अंदर शामिल हो गए हैं और आज युवा
अपने नए स्टार्टअप के साथ विश्व भर के युवा के साथ स्पर्धा कर कर अपने अष्टलक्ष्मी को भारत की अष्टलक्ष्मी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में शांति के लिए बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, मणिपुर के ब्लॉकेड को समाप्त करना, ब्रू रियांग समझौता, ये सारे प्रयास किए हैं। और सबसे बड़ा काम हुआ है यहां पर बोडो आंदोलन जो सालों से चलता था, उनके साथ एक समझौता कर कर, बोडो समझौता कर कर, बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र समझौता कर कर आज आसाम के अंदर शांति की शुरुआत करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इतने सालों से हथियार लेकर जो बोडो युवा घूम रहे थे, आज मुख्य प्रवाह के अंदर शामिल हो गए हैं। और अभी अभी वहां पर चुनाव हुआ, अभी चुनाव हुआ, और मुझे कहने के लिए बड़ा गर्व हो रहा है, 80% वोटिंग पहली बार हुआ है और रक्त की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरी। यह बताता है कि दिल में अगर सच्ची श्रद्धा है, शांति के प्रति समर्पण है, विकास के लिए कमिटमेंट है, तो नेतृत्व कुछ भी कर सकता है। मोदी जी को नॉर्थ ईस्ट के विकास के प्रति श्रद्धा भी है, शांति के लिए कमिटमेंट भी है, और विकास का लक्ष्य उनका तय है। इसीलिए एक के बाद एक समस्याओं को सुलझाते हुए मोदी जी विकास के रास्ते पर आगे बढ़े हैं। मैं आज डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड और ऑल इंडिया और ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन के सभी लोगों को हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में श्रद्धा रखकर समझौता किया और एक नए युग की शुरुआत हुई। मित्रों, इस समझौते के लिए 5,000 करोड़ का पैकेज निर्धारित किया गया था और इसमें आज ज्यादातर प्रोजेक्ट काम पर चले गए हैं। और जो समझौता हुआ था, इसके सारे बिंदु पर आसाम सरकार ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम चालू कर दिया है और इसको यथार्थ स्वरूप लाने के अंदर मित्रों, अभी जो चुनाव हुआ है बीटीआर का, इसमें अंदर वहां की जनता ने एनडीए को आशीर्वाद दिया है, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। और मैं मानता हूं कि ये तो सेमीफाइनल है, फाइनल आसाम के चुनाव आने वाले हैं। यहां पर भी फिर से एक बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज आसाम विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। इसका कारण है आसाम की जनता ने सालों के बाद एक पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाई और सारे हर्डल को पार करते हुए मोदी जी के नेतृत्व में, सर्बानंद और हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में हमने आसाम को विकास के रास्ते पर आगे ले गए।